बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रहे पंचायत चुनाव की, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है। सुबह 7 बजे से दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। 43 ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में इस वक्त वोटिंग हो रही है और दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बता दें कि मतदान के लिए 9,738 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला पंचायत सदस्य के 699 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 46,83,736 मतदाता आज वोट डालने वाले हैं। पहले चरण में 53 विकास खंडों में मतदान हुआ था और पहले चरण में 81% मतदान हुआ था। और ऐसे में आप देखिए, आज दूसरे चरण के मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। गांव सरकार चुनने के लिए ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि बैलेट पेपर के माध्यम से पंचायत चुनाव के लिए मतदान इस वक्त चल रहा है। तो इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि पहले चरण में बालोद में डोंडी लहारे के सुरा गांव ग्राम पंचायत में गड़बड़ी हुई थी, जिसके चलते आज यहां पर दोबारा वोटिंग होने वाली है। और चलिए, हमारे कुछ सहयोगी कुछ तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे मतदान केंद्रों से। राजेश चावला धमतरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं अनंत धरसीवा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, सबसे पहले बात करें धरसीवा की, तो यहां पर क्या कुछ तस्वीरें, कितना उत्साह ग्रामीणों में, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है। बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण का मतदान जारी है और मैं इस वक्त धरसीवा विकासखंड के गुमा गांव में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। ये जो एक तरीके से देखिए लोकतंत्र का त्यौहार है, ये चुनाव और गांव सरकार चुनने के लिए यहाँ तमाम जो महिलाएं हैं और तमाम यहाँ पर जो पुरुष हैं वो आपको नजर आ रही होंगे। और जिस तरीके से ये पूरा चुनाव हो रहा है वो सुबह 7 बजे से जारी है। लेकिन सबसे अनोखी बात मैं इस गांव की बताना चाहूँगा, यहाँ सरपंच पद के लिए कोई भी प्रत्याशी नहीं है। उसके बावजूद ये तमाम गाँव के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मतदान करने के लिए। 3 अगर बात करें जनपद पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए, और पंच जो है ये चुनते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे एक तरीके से उदाहरण ये दे रहे हैं लोगों को जो मतदान करने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं सरपंच पद का, जबकि प्रत्याशी भी नहीं है। किस विकास को लेकर, विकास के मुद्दे आपके गांव में कौन से हैं, आप मतदान देने आए? हमें तो सबसे पहले ऐसा है कि हमारे विकास खंड में सभी काम अच्छे तरीके से होना चाहिए और दूसरा चीज़ हमारा शिक्षा व्यवस्था अच्छा से दुरुस्त होना चाहिए। हमें हमारा सरपंच नहीं है, इसका हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन सरपंच ना होते हुए भी हमारे यहाँ आज चुनाव अच्छे तरीके से हो रहा है और एकदम सुगम तरीके से हो रहा है। और सरपंच ना होते हुए भी हमें ये चीज़ का अभाव नहीं है कि सरपंच नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। जितने भी अभी आने वाले टाइम में जो भी सरपंच बने या उप सरपंच बने, सभी से यही निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ विकास करे। ना कर दिया मतदान? हाँ, मैं मतदान कर दिया। देखिए, इन्होंने मतदान कर दिया और विकास के मुद्दों को लेकर इन्होंने मतदान किया। कई महिलाएं हैं यहाँ, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके गांव में जब आप आज वोट डालने पहुंची हुई हैं? क्या शिक्षा का स्तर यहाँ कैसा है और भी क्या जो समस्याएं हैं जिसे आप दूर करना चाहेंगे? आने वाले जो गांव की सरकार आप चुन रही हैं, आप क्या देखती हैं? जैसे कि इंदिरावास का पैसा आता है भैया, उसे ढंग से देते नहीं हैं। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, और कई लोगों के तो पैसे किसी और के ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये सब जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, वो पूरी होनी चाहिए। आवास वगैरह को लेके कुछ दिक्कत होगी? हाँ, वही तो बोल रही हूँ। के बारे में बोल रहे हैं। अगर जल समस्या को लेकर अगर देखा जाए आपके गांव में? हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ भैया। जैसे कोई नल कनेक्शन मांग रहे हैं तो किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है ना। कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो बड़े आदमी है, पक्की मकान को देख के मत जाइए ना भाई, है ना भाई। तो उन्हें नल कनेक्शन की ज़रूरत है तो उन्हें नल कनेक्शन दीजिए ना, ये कह रहे हैं हम लोग। इस बार आप इन सभी मुद्दों को देखते हुए आप अपना गाँव में सरकार चुन रही हैं? हाँ। देखिए, और भी कई महिलाएं हैं। क्या कहेंगी आप, मतदान करने पहुंची हुई हैं, किन मुद्दों को लेकर आज आप मतदान कर रही हैं? कैसा आप देखिए, यहाँ पर गांव की महिलाएं हैं, स्वाभाविक हैं, कैमरे के सामने बात तो अपनी रखने से वो कहीं ना कहीं कतराती हैं, लेकिन आप उनके उत्साह को देखिए। ये जो चुनाव है बिल्कुल जिसमें अनंत, जिस तरीके से भागीदारी महिलाएं निभा रही हैं और जिस तरह हमेशा जो मतदान प्रतिशत। अनंत, देखिए, हम देख पा रहे हैं किस तरह से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लगातार ग्रामीण अपनी आवाज उठाते हैं और शायद आज यही इसी आधार पर आप देखिए अपनी सरकार चुनने के लिए, अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए यहाँ पर ये पहुंचे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, धमतरी का रुख करेंगे। राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, कुरूद विकास खंड में इस वक्त मतदान
मतदान चल रहा है, क्या तस्वीरें वहां पर, कितना उत्साह ग्रामीणों में? देखिए, दूसरे चरण का मतदान जो है आज जारी हो चुका है। अगर बात करें पूर्व जनपद की, तो पूर्व जनपद में जो है 103 सरपंच और 25 जनपद और 4 जिला पंचायत के साथ 1147 पंचों के लिए आज चुनाव हो रहा है। सुबह से सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये मतदान क्रमांक जो है 161 में मैं पहुंचा हुआ हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1,61,000 जो मतदाता है उसमें जो है महिलाओं की संख्या करीब 83,000 है, तो उनकी संख्या ज्यादा है। और इसका असर भी सीधा दिखाया जा रहा है कि मतदान केंद्रों में जो है महिलाओं की संख्या काफी अत्यधिक तौर पर उमड़ी हुई है। सुबह का जो है ये माहौल है। हालांकि जो है सुबह में गांव के जो मतदाता होते हैं वो किसानी के लिए जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महिलाओं का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों में दिखाई दे रहा है। और महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रही है। महिलाओं की संख्या जो है लगभग हर एक मतदान केंद्र में ज्यादा दिखाई दे रही है। और देख सकते हैं कि अभी पुरुषों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि किसान जो है खेतों में काम करने के लिए गए हैं। तो माना जा सकता है जैसे जैसे दिन टहलेगा और जैसे सूरज चढ़ता जाएगा तो पुरुषों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं कि 161 क्रमांक जो है मतदान केंद्र, जहाँ पर जो है मतदान जारी है। और यहाँ पर जो है ग्रामीण सरकार को चुनने के लिए मतदाता अपने सीधा सीधा मताधिकार का प्रयोग करें। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आपण आज यहाँ चुनाव मतदान करा दो, कागर पर मतदान करा दो, पंच बार सरपंच बार काका चीज पर मतदान करा दो, पर सरपंच जिला जनपद पर मतदान करें जी। तो कैसे टाइप की सरकार, कैसे टाइप का सरपंच चाहिए, क्या होना चाहिए आपके गांव में, विकास होना चाहिए विकास जी। तो ये महिलाएं भी हैं और कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा। आप भी यहाँ की गृहिणी है, बहू है, आज सुबह से लाइन पे लगी हुई है, क्या लग रहा है सुबह शायद ठीक है जी? तो किसको लेकर आप चुनाव कर रहे हैं, यहाँ पर मतदान दे रहे हैं? अपना अधिकार है चुनाव देना और अपना विकास, अपने गांव का विकास के लिए मतदान के लिए आए जी। तो सुबह से जो है महिलाओं की संख्या जो है बूथों में उमड़ती जा रही है। और टोटल जो है 303 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए जो है यहाँ मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक यहाँ पर मतदान होगा और उसके बाद जो है आज ही सरपंच और पंच का जो है वो भी नतीजा दिया जाएगा। जनपद और जिला पंचायत के लिए जो है चुनाव। बिल्कुल राजेश, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए इस बार आप देखिए आधी आबादी काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रही है और मतदान केंद्रों पर सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की ही नजर आ रही है, क्योंकि वो ये मानती हैं कि उनकी जिम्मेदारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।